सभी धम्म मित्रों को सप्रेम नमो बुद्धा जय भीम। बौद्ध भारत में आपका स्वागत है। और जो पठन पाठन चल रहा है संयुक्त निकाय भाग 1 का, उसमें 7वां परिच्छेद है ब्राह्मण संयुक्त। पहला भाग इसका शुरू होता है अरहत वर्ग से। जो लोग अरहंत हो जाते हैं उनके बारे में ये संयुक्त है। इसका पहला सूत्र है धनंजानी सत्य, क्रोध का नाश करे। ऐसा मैंने सुना, एक समय भगवान राजगृह के वेणुवन करनंदक निवाप में विहार करते थे। उस समय किसी भारद्वाज गोत्र के ब्राह्मण की धनंजानी नाम की ब्राह्मणी बुद्ध धर्म और संघ के प्रति बड़ी श्रद्धावती थी। तब धनंजानी ब्राह्मणी ने भारद्वाज गोत्र ब्राह्मण के लिए भोजन परोसती हुई आकर 3 बार उदान के शब्द कहे। उनके मुख से जो वाणी निकली वो ये थी, उन अरहत सम्यक संबुद्ध भगवान को नमस्कार हो। इस पर ब्राह्मण ने ब्राह्मणी को कहा, तू ऐसी चांडालिनी औरत है कि जैसे तैसे मथमुंडे श्रवण के गुण गाती रहती है। रे पापिन, तुम्हारे गुरु की मैं बातें बताऊं। पत्नी भगवान बुद्ध धम्म और संघ के प्रति श्रद्धावान है और उसका जो पति है वो नफरत करता है। तो वो इस नफरत में अपनी पत्नी को चांडालिनी तक उसने कह दिया और भगवान को मथमुंडे श्रवण कहा। ब्राह्मण देवताओं के साथ, मार के साथ, ब्रह्मा के साथ, इस सारे लोक में किसी भी श्रमण ब्राह्मण देव या मनुष्य को मैं ऐसा नहीं देखती हूँ जो उन अरहत सम्यक संबुद्ध भगवान पर दोष लगा सके। ब्राह्मण, तुम क्या चाहो तो उनके पास जाओ और जाकर देख लो। तब भारद्वाज गोत्र का ब्राह्मण क्रुद्ध और चिढ़ा हुआ जब भगवान थे वहाँ आया। आकर भगवान का संबोधन किया, आवभगत और कुशल क्षेम के प्रश्न पूछकर एक ओर बैठ गया। एक ओर बैठ ब्राह्मण भगवान के सम्मुख यह गाथा बोला, किसका नाश कर सुख से सोता है, किसका नाश कर शोक नहीं करता, किस एक धर्म का वध करना हे गौतम आपको रुचता है। तो भगवान कहते हैं कि क्रोध का नाश कर सुख से सोता है, क्रोध का नाश कर शोक नहीं करता, विष के मूल स्वरूप क्रोध का हे ब्राह्मण जो पहले बड़ा अच्छा लगता है, वध करना उत्तम पुरुषों से प्रशंसनीय है, उसी का नाश करके शोक नहीं करता। भगवान के ऐसा कहने पर ब्राह्मण ने कहा, धन्य हो गौतम, धन्य हो हे गौतम, जैसे उल्टे को सुलट दे, सीधा कर दे, ढके को उगार दे, भटके को राह बता दे, अंधकार में तेल प्रदीप जला दे कि आँख वाले रूपों को देख लें। वैसे ही आप गौतम ने अनेक प्रकार से धर्म का उपदेश किया। मैं आप गौतम की शरण जाता हूँ, धर्म की और भिक्षु संघ की। मैं आप गौतम के पास प्रवज्ञा पाऊँ, उपसंपदा पाऊँ। अब उन्होंने प्रवज्जित होने की बात उनके सामने प्रार्थना करी और
उसके बाद उपसंपदा होती है। 5 साल प्रवज्जित होकर के श्रामणेर का जीवन गुजारते हैं, सेवा करते हैं संघ की। उसके बाद उपसंपदा होती थी उस टाइम पर। नियम तो आज भी वही है। भारद्वाज गोत्र के ब्राह्मण ने भगवान के पास प्रवज्या पाई और उपसंपदा भी पाई। उपसंपन्न होने के कुछ ही बाद आयुष्मान भारद्वाज ने एकांत में अप्रमत्त, आतापी और प्रेतात्म हो विहार करते हुए शीघ्र ही उस ब्रह्मचर्यवास के अंतिम फल यानी कि निर्वाण को देखते ही देखते जानकर प्राप्त कर लिया, जिसके लिए कुलपुत्र श्रद्धापूर्वक घर से बेघर होकर ठीक प्रकार से प्रवज्जित होते हैं। जाति क्षीण हो गई, ब्रह्मचर्यवास पूरा हुआ। जाति का अर्थ होता है जन्म। जातवाद से यहाँ इसका कोई लेना देना नहीं है। जाति क्षीण हो गई यानी कि जन्म क्षीण हो गया, ब्रह्मचर्यवास पूरा कर लिया, जो करना था सो कर लिया। अब कुछ और आगे करने के लिए बाकी नहीं रहा, क्योंकि वो अरहंत अवस्था पर पहुंच गए, ऐसा जान लिया। एक पत्नी की सलाह से उस ब्राह्मण का ये जीवन सफल हुआ। इसमें इसी जीवन में उसे अरहत प्राप्त हो गया। दूसरा सूत्र है अक्कोश सूत्र, गालियों का दान। एक समय भगवान राजगृह के वेणुवन कलंदक नवाब में विहार करते थे। खोटा मुंह भारद्वाज ब्राह्मण ने सुना कि भारद्वाज गोत्र के ब्राह्मण श्रमण गौतम के पास घर से बेघर हो प्रवज्जित हो गया। क्रुद्ध और खिन्न हो जहाँ भगवान थे वहाँ आया। भारद्वाज अभी जो इससे पहले जो सूत्र बोला उसी ब्राह्मण के बारे में है। अब ये खोटा मुंह एक भारद्वाज ब्राह्मण उस पर चिढ़ गया। आकर खोटी खोटी बातें कहते हुए भगवान को फटकार बताने और गालियां देने लगा। उसके ऐसा कहने पर भगवान उस खोटा मुंह भारद्वाज ब्राह्मण से बोले, ब्राह्मण क्या तुम्हारे यहाँ कोई दोस्त यानी कि मित्र या रिश्तेदार, बंधु बांधव, पहुना आते हैं या नहीं? हाँ गौतम, कभी कभी मेरे मित्र और रिश्तेदार, बंधु बांधव मेरे यहाँ आते हैं। ब्राह्मण क्या तुम उनके लिए खाने पीने की चीज़ें भी तैयार करवाते हो? हाँ गौतम, कभी कभी उनके लिए खाने पीने की चीज़ें तैयार करवाता हूँ। ब्राह्मण यदि वे किसी कारण से उन चीज़ों का उपभोग न करें, उपभोग नहीं कर सकते हैं, तो चीज़ें किसको मिलेंगी? गौतम, यदि वे उन चीज़ों का उपयोग नहीं कर पाते हैं तो वो चीज़ें मुझ पर ही मिलती हैं। यानी कि उनकी आवभगत में जो कुछ खाने पीने के लिए उनको चीज़ दें और वो नहीं खाए पिए तो वो कहाँ रहेंगी? उसी घर में तो रह जाएंगी। यदि वे उन चीज़ों का उपभोग नहीं कर पाते तो वो चीज़ें मुझे ही मिलती हैं। तब कहते हैं भगवान, ब्राह्मण उसी तरह जो तुम कभी भी खोटी बातें न कहने वाले मुझको खोटी बातें कह रहे हो, कभी भी क्रुद्ध नहीं होने वाले मुझ पर क्रुद्ध हो रहे हो, कभी किसी को कुछ ऊंचा नीचा न कहने वाले मुझको ऊंचा नीचा कह रहे हो, मैं उसे स्वीकार नहीं करता। तो ब्राह्मण, यह बातें तुमको ही मिल रही हैं। ब्राह्मण जो खोटी बातें कहने वाले खोटी बातें कहता है, क्रुद्ध होने वाले पर क्रुद्ध होता है,
ऊंचा नीचा कहने वाले को ऊंचा नीचा कहता है। वह आपस में खिलाना पिलाना कहाँ जाता है, तो ब्राह्मण कहाँ जाता है, मैं तुम्हारे साथ आपस में खिलाना पिलाना नहीं करता, तुम्हारे लिए दूसरे तुम दिए का उपभोग नहीं करता। तो ब्राह्मण, यह बातें तुम कोई मिल रही हैं, तुम कोई मिल रही हैं। आप गौतम को तो राजा की सभा तक जानती है। श्रमण गौतम अरहंत हैं, तब आप गौतम कैसे क्रोध कर सकते हैं। भगवान कहते हैं, क्रोध रहित को क्रोध कैसा, जो ऊंचा नीचा के भाव से परे है, दांत परम ज्ञानी विमुक्त और जिसका चित्त बिल्कुल शांत हो गया है, उससे उसी की बुराई होती है जो बदले में क्रोध करता है। क्रोध के प्रति क्रोध नहीं करने वाला अजेय संग्राम जीत लेता है, दोनों को लाभ पहुंचाता है, अपने को भी और दूसरे को भी। दोनों का इलाज करने वाले उसे अपनी भी और दूसरे की भी लोग बेवकूफ़ समझते हैं, जिन्हें धर्म का कुछ ज्ञान नहीं है। इतना कहकर खोटा मुँह भारद्वाज ब्राह्मण भगवान से बोला, धन्य है आप गौतम, धन्य है। और आयुष्मान भारद्वाज को, और वो भी जो है भगवान बुद्ध की और धर्म की और संघ की शरण में चले गए, और उन्होंने भी वहाँ पर उपसंपदा पाई, प्रवज्ञा पाई, उपसंपदा पाई, और वो भी ध्यान करते करते अरहंत पद को प्राप्त हो गए। वो भी जो है अरहंतों में से एक हुआ है। इसमें जो एक चीज़ आई है, क्रोध के प्रति क्रोध नहीं करने वाला अजेय संग्राम जीत लेता है, दोनों को लाभ पहुंचाता है, अपने को भी और दूसरे को भी। ये बात है ना, अगर कोई मुझे गाली दे रहा है और मैं शांत होकर के सुन रहा हूँ, तो लड़ाई तो नहीं होगी ना। और मैं सुन करके अपना ही भला नहीं कर रहा हूँ, उसका भी भला कर रहा हूँ। कैसे कि अभी उसकी बातों से उत्तेजित होकर के मैं भी क्रोध करने लगूँ, हाथापाई पर उतर आएँ और थाने में चले जाएं, कंप्लेंट करें, वो भी बंद हो, हम भी बंद हो, तो उससे भी पुलिस पैसे ले लेगी, हमसे भी ले लेगी, और फिर हमें वापस घर भेज देगी, और फिर वो गांठ भी बंध जाएगी, दोनों में दुश्मनी लंबे टाइम तक ठनी रहेगी। इतना सब कुछ हो सकता है, और इसके आगे भी अगर क्रोध आया तो मारामारी भी हो सकती है। तो इसीलिए अजेय संग्राम को जीत लेता है। क्रोध के प्रति क्रोध नहीं करने वाला व्यक्ति बड़े संग्राम को जीत लेता है। यही संग्राम है, और दोनों को लाभ पहुंचाता है, खुद को भी और उसको भी। तो इस समझदारी के साथ में, और हमें इग्नोर करना चाहिए जो लोग इस तरह के स्वभाव वाले हैं, उनसे दूर हट करके रहना चाहिए। एक छोटा सूत्र है, ये इसको भी लेते हैं। असुरेंद्र सुत सह लेना उत्तम। ऐसा मैंने सुना, एक समय भगवान राजगृह के वेणुवन कलंदक नवाब में विहार करते थे। असुरेंद्र भारद्वाज ब्राह्मण ने सुना कि भारद्वाज गोत्र ब्राह्मण श्रमण गौतम के पास घर से बेघर हो प्रवज्जित हो गया है। क्रुद्ध और खिन्न होकर वह जहाँ भगवान थे वहाँ गया, आकर खोटी खोटी बातें कहते हुए भगवान को फटकार बताने और गालियाँ देने लगा। ठीक उसी तरह से जो खोटा मुँह भारद्वाज ब्राह्मण ने किया था। तो ये 3 ब्राह्मणों का यहाँ उल्लेख आया है, जो जाति के ब्राह्मण थे, और वो सचमुच ब्राह्मण बने अरहंत पद को पा करके। सही मायने में अरहंत ही ब्राह्मण होते हैं, बुद्ध ही ब्राह्मण होते हैं। जो आर्यष्टांगिक मार्ग पर चलते हैं वो ब्राह्मण बनाने की प्रोसेस है, और धीरे धीरे करके उसे भी कभी न कभी जाकर के ब्राह्मणत्व मिल जाता है। फिर भी उसको आर्यष्टांगी मार्गी होने के नाते एक छोटा ब्राह्मण तो समझा जा सकता है। ऐसा कहने पर भगवान चुप रहे। तब असुरेंद्र भारद्वाज बोल पड़ा, श्रमण तुम्हारी जीत हो गई,
तुम्हारी जीत हो गई। भगवान बोले मूर्ख अपनी जीत समझ लेता है, मुंह से कठोर बातें कहते हुए। जीत तो उसी की होती है जो ज्ञानी चुपचाप सह लेता है। उससे उसी की बुराई होती है जो बदले में क्रोध करता है। क्रोध के प्रति क्रोध नहीं करने वाला अजय संग्राम को जीत लेता है। दोनों को लाभ पहुंचाता है, अपने को भी और दूसरे को भी। दूसरे को गुस्साया जान जो सावधान होकर शांत रहता है, दोनों की इलाज करने वाले उसे अपनी भी और दूसरे की भी और इलाज कर देते हैं। लोग बेवकूफ़ समझते हैं जिन्हें धर्म का कुछ ज्ञान नहीं है। शांत रहने वाले को लोग बेवकूफ़ समझेंगे, कैसे सुनना है गालियाँ को चुपचाप। वो वही लोग होते हैं जिन्हें धर्म का ज्ञान नहीं होता है। भगवान के ऐसा कहने पर असुरेंद्र भारद्वाज ब्राह्मण भगवान से बोला, धन्य है आप, धन्य गौतम, धन्य आप। और ठीक उसी तरह से वो भी घर से प्रवज्जित होकर के उपसंपदा पा करके और ध्यान करते हुए अनंत अवस्था को प्राप्त हुए। तो ये भगवान के सामने गुस्सा करके आए थे और उन्हीं के होकर के रह गए, और वो उनके होकर के ही नहीं रह गए, उन्होंने अपने तमाम जन्मों से जो पुण्य कमाए होंगे उनका फल भी उन्हें मिला, अनंत अवस्था को पहुँचे। इन सत्य वचनों से आप सबका मंगल हो, भला हो, कल्याण हो, संसार के सारे प्राणी सुखी हों। साधु साधु साधु।